तो काफी लंबे समय के बाद आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल की एक और मजेदार हॉरर वीडियो में। तो हमने इस चैनल पर शिनचैन और डोरेमोन के कई सारे हॉरर एपिसोड्स देखे हैं। इवन मैंने कजामा के साथ हुई मिस्टीरियस घटनाओं के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। तो इसी बीच नैनी कैसे पीछे रह सकती है, और हमको ये पता ही है कि नैनी के साथ जितने भी हॉरर इंसिडेंट्स होते हैं उनमें से ज्यादातर उसका ये मिस्टीरियस रैबिट बनी ही करवाता है। और आज हम ऐसे ही बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एपिसोड्स को देखेंगे। तो इसी बात पर अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दो, और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दो। और अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि नैनी की मॉम ने नैनी के डैड के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया होता है। बट तभी नैनी के डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आज उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए उनके लिए खाना मत बनाना। लेकिन इस पर नैनी की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत सारा खाना बना दिया होता है। इसके बाद हमें नैनी को दिखाया जाता है जो टीवी पर एक बच्चों वाला शो देख रही होती है, लेकिन उसे वो शो पसंद नहीं आता, इसलिए उसे भी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रात को नैनी सो रही होती है, लेकिन आधी रात को उसे प्यास लगती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए किचन में आती है। लेकिन तभी उसे एक ऐसी चीज दिखती है जो होना लगभग नामुमकिन था। उसे एक कमरे में उसका रैबिट दिखता है, वो भी जिंदा, जो टीवी देखते हुए अपने हाथों से पुडिंग खा रहा था, और टीवी में भी रेड कलर के सिवाय कुछ नहीं चल रहा था। ये सब देखने के बाद नैनी अपनी मॉम को बुलाती है, और जब उसकी मॉम ये सब देखती है तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। तभी उस रैबिट को भी पता चल जाता है कि वो लोगों से देख रहे हैं, इसलिए वो उनके पास आता है और बोलता है तो तुमने मुझे देख ही लिया और तुम लोगों को अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और फिर इसके बाद वो रैबिट नैनी और उसकी मॉम से नौकरों की तरह काम करवाना शुरू कर देता है। वो अपने कंधे दबाने को बोलता है, और फिर जब नैनी उस रैबिट के कान को टच करती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि एक खरगोश की जान उसके कानों में ही होती है। और फिर जब वो दोनों सही से मसाज नहीं कर रही होती है तो वो रैबिट उन दोनों को मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ नैनी का एक सपना था। लेकिन इसके बाद एपिसोड में आती है एक मिस्टीरियस सी चीज कि जब नैनी किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम उसी रैबिट की देखरेख कर रही है। और फिर इसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को भी वही सपना आया था। इसके बाद शिनचैन नैनी के घर नैनी को खेलने के लिए बुलाने आता है, लेकिन नैनी शिनचैन से कहती है कि इतनी सुबह सुबह कौन खेलता है। इस पर शिनचैन कहता है कि सुबह सुबह कहाँ, अब तो 11 बज गए हैं, यानी आज नैनी और उसकी मॉम को उठने में लेट हो गया था। और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, और ये एपिसोड अपने पीछे इस मिस्ट्री को छोड़कर चला जाता है कि नैनी और उसकी मॉम को एक जैसा सपना कैसे आ सकता है, और उस दिन वो दोनों लेट क्यों उठे थे। सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में नैनी अपने सभी दोस्तों को फोन में एक रैबिट डॉल का फोटो दिखाकर कहती है कि ये खरगोश उसे पसंद है और वो उसे लेना चाहती है। पर तभी सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास तो पहले से ही एक रैबिट है ना, तो तुम नया रैबिट क्यों लेना चाहती हो। बट वो किसी की भी बात नहीं सुनती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नैनी के कमरे में एक रेड कलर का लॉकेट है जो अपने आप चलकर एक कवर के पास चला जाता है, जहाँ पर नैनी का वही वाला रैबिट रखा हुआ था जिसे नैनी गुस्से में मारती रहती थी। और उस खरगोश की आंखें भी रेड हो गई थी जो नैनी को ही देख रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात पर जब नैनी सो रही होती है, और तभी ठीक उसी समय पर उसका रैबिट भी जिंदा हो जाता है और वो बहुत अजीब तरह से चलकर नैनी के पास आ जाता है, और वो कहता है कि हम दोनों बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना। और वो उससे ये भी कहता है कि क्या तुम्हें अब मैं पसंद नहीं हूँ, तुम्हें दूसरा खरगोश क्यों चाहिए नैनी। नैनी अपने आंखों के सामने उसको देखकर काफी डर जाती है, और उस रैबिट के गले में वही रेड कलर का लॉकेट था जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। बट यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ नैनी का एक सपना था। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए किचन में जाती है, जहाँ उसकी मॉम देखती है कि नैनी ने वही लॉकेट पहना हुआ है, और उनको नैनी का बर्ताव भी थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आज पहली बार नैनी ने उनसे गाजर का जूस मांगा होता है, लेकिन उसको तो गाजर पसंद ही नहीं है। नैनी को भी खुद अपने आप में बहुत कुछ अलग सा महसूस होता है, जैसे कि कोई उसे कंट्रोल करके
ये सब बुलवा रहा हो। इसके बाद जब नैनी उस लॉकेट को उतारती है तो उसे कहीं से आवाज आती है कि उसे मत उतारो। इसके बाद नैनी की स्कूल बस भी आ जाती है और नैनी अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। बस में मसाओ को भी नैनी का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर नैनी को एक बहुत बड़ा शौक लगता है। जिस लॉकेट को नैनी ने घर पर उतारा होता है वो अपने आप चलकर उसके गले में आ गया होता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद स्कूल में योशिनागा मैम सभी बच्चों को कछुआ दिखाकर कहती हैं कि आज सभी बच्चों को इस कछुए की ड्राइंग बनानी है, लेकिन नैनी इसके लिए मना कर देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लॉकेट की वजह से रैबिट की आत्मा नैनी के अंदर आ गई होती है, यानी अब नैनी के शरीर में वो खुद भी है और उसका रैबिट भी, जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद नैनी को क्लास के सभी बच्चे खरगोश जैसे दिखने लगते हैं और वो रैबिट भी उसको ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे शरीर में रहकर धीरे धीरे तुम्हें समझने लगा हूँ और मुझे तुम्हारे शरीर में रहना पसंद है। इसके बाद लंच भी हो जाती है और सभी बच्चे अपना अपना लंच खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी फिर से वो रैबिट जो नैनी की बॉडी में था वो उसको ऑर्डर देना शुरू कर देता है, जैसे कि सिर्फ उसे हरी सब्जियां ही पसंद है और कजामा का लंच कितना टेस्टी लग रहा है, जाओ उसे खाओ, या फिर मसाओ का रुमाल बहुत सुंदर है उससे वो छीन लो। और ये कहते कहते नैनी का फेस भी बहुत ज्यादा क्रीपी हो जाता है, लेकिन नैनी उसकी बात नहीं सुनती और वॉशरूम के लिए चली जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसका शरीर धीरे धीरे खरगोश में बदल रहा होता है और धीरे धीरे करके वो काफी हद तक एक रैबिट में बदल जाती है। लेकिन नैनी जल्दी से अपने गले से वो लॉकेट निकाल देती है जिससे उस रैबिट की आत्मा उससे बाहर निकल जाती है और फिर तभी वहाँ पर शिनचैन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। इसके बाद योशिनागा मैम को नैनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, इसलिए वो नैनी की मॉम को उसे लेने के लिए बुला लेती हैं। और जब नैनी और उसकी मॉम घर जा रहे होते हैं तब उसकी मॉम उससे कहती है कि जिस रैबिट को तुम लेना चाहती थी उस पर अब डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या तुम उसे लेना चाहोगी? लेकिन नैनी इसके लिए मना कर देती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नैनी की मॉम के गले में भी वही लॉकेट है और उनकी शक्ल भी काफी क्रीपी हो गई है, यानी अब उस रैबिट की आत्मा नैनी की मॉम में आ गई है। और एपिसोड के एंड में हमें उस रैबिट की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा होता है कि मुझे बड़े लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए काम चला लूंगा और मैं बहुत जल्दी ही नैनी के पास फिर से चला जाऊंगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे एपिसोड नंबर 3 पर। तो इस एपिसोड में नैनी आराम से दोपहर के समय सो रही होती है, लेकिन तभी उसके घर का फोन बजता है और उसकी मॉम बिजी होती है, इसलिए उसको ही उठकर फोन उठाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जब तक वो फोन तक पहुंचती उससे पहले ही फोन कट हो जाता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और आपको तो पता ही है कि जब नैनी को गुस्सा आता है तो वो क्या करती है, वो जाती है अपने रैबिट के पास और उसे बहुत मारती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ नैनी अपने उसी रैबिट को अपने बेड के पास रखकर सो रही होती है और वो रात एक फुल मून की रात होती है और इस रात को उसका रैबिट जिंदा होकर उसे घूर रहा होता है। इसके बाद हमें नैनी का सपना दिखाया जाता है जहाँ पर नैनी एक ब्यूटीफुल सी जगह पर होती है जहाँ चारों ओर फूल होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसका वही रैबिट आ जाता है जो कि अब जिंदा हो गया होता है। नैनी उससे बचने के लिए भागती है, लेकिन उसका रैबिट बहुत तेज होता है और वो नैनी को पकड़कर उसे अपने अंदर जकड़ लेता है। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना होगा जो कि बहुत जल्द आएगा। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इसे यहीं तक रखना ही सही होगा, क्योंकि मेरे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स चल रहे हैं और वीडियो भी इसी वजह से लेट होती है। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और नैनी के रैबिट के मिस्टीरियस एपिसोड्स का पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर से ही कर देना। तो चलो मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो और अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। तब तक आप हमारे चैनल की और भी मिस्टीरियस वीडियोस को देख सकते हो।